Hello, Good morning. good morning, Good good morning, sir. morning, good morning, Good and morning, welcome to the sir. yes, good morning and welcome to the class. Say good morning, sir. Good morning, Deepsika. Ganesh, good morning. Suparna, good morning. Welcome. Hello, Vikasi. Sir. Yes, everyone. 9:30. I am really missing among students today. क्लास एकदम खाली खाली लग रहा है आज मेरा. Okay, right. So let us begin our class. And before I start, I would like to know what are the functions you learned yesterday. कौन रिकैप कराएगा मुझे क्या क्या पढ़ा कल. Clip art, पार्ट ओके. Bullet, bulleting, bullet. numbering. बुलेटिन और Numbering. नंबरिंग. गुड. क्या आपने ये तीनों टॉपिक जो सीखे कल उसके प्रैक्टिस की. Okay, sir. ओके. Yes. Key. क्लिप आर्ट में ना नहीं आ रहा था, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, वो इश्यू हो रहा था. हाँ. F1 की प्रेस किया ना तो मेरे लैपटॉप में तो प्लस और माइनस का आ रहा था, आवाज आ रहे थे. हाँ. ओके. हाँ, वो नहीं हुआ. राइट. तो विकासी, मैं ये व्हाइट हाँ, बोर्ड किसी ने लोड करा था ना इसलिए मैं वो देखने में रहेगा. वो आप फिर से बोलो ना क्या बोला. मैंने ना क्लिप आर्ट वाला मेरे उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था. फिर मैंने ना F1 की प्रेस की, लेकिन मेरे में ना आवाज प्लस माइनस वाला वो बटन था यूज करने के लिए, लेकिन फिर वो अच्छा. आप जो बोल रहे वैसा बॉक्स नहीं खुला. हाँ. ओके. क्योंकि कल मैंने सर्च किया ना तो इंसर्ट में जाके क्लिप आर्ट है ना वो सारे वर्जन्स में है. माइक्रोसॉफ्ट ने वो सर क्लिप मेरे आर्ट. फोन में भी नहीं है. हाँ. मेरे फोन में मेरे लैपटॉप में भी नहीं है सर, वो वाला ऑप्शन ही नहीं है. हाँ, तो अभी क्या करना पड़ेगा. जिसने आपको इंस्टॉल किया है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसको एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा. क्योंकि ओके. जब इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम पे इंस्टॉलेशन में वो गाइड करता है ना उस टाइम पे क्लिप आर्ट और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. कुछ कुछ लोगों का मैंने देखा है कि टेम्पलेट्स भी नहीं होते. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में टेम्पलेट होते हैं. रेडीमेड फॉर्मेट होता है. उस फॉर्मेट में आप काम कर सकते हो. जैसे रिज्यूम बनाए तो रिज्यूम बनाने के 10 टेम्पलेट होते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो अगर वो डाउनलोड नहीं हो इंस्टॉलेशन टाइम पे तो आपको नहीं दिखेंगे टेम्पलेट्स भी. तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे इंस्टॉल करनी पड़ती है. और किसी ने कस्टमाइज किया है या डिफॉल्ट वर्जन इंस्टॉल किया है तो नहीं आएगा. तो थोड़ा सा एक बार बात कर लो. सर मेरे लैपटॉप में स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है. हाँ. स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है. हाँ. तो वो तो है सबके पास स्मार्ट आर्ट है लेकिन ये क्लिप आर्ट नहीं आ रहा है ना वही मैं इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि एक बार आप कांटेक्ट कर लो जिसने आपको इंस्टॉल करके दिया है. ऐसा हो तो एक बार फिर से इंस्टॉल करवा दो एमएस ऑफिस. ओके. सो कल मैं बोल रहा था कि आपको मैंने बुलेटिंग और नंबरिंग सिखाया था. और उसके बाद हमने लाइन स्पेसिंग शुरू किया था कल. नहीं सर. नहीं ओके सर. ठीक है. तो नहीं. आज मैं लाइन स्पेसिंग शुरू कर रहा लेकिन उससे पहले आप लोगों को बुलेट करने में कोई दिक्कत आई है या नंबरिंग करने में कोई दिक्कत आई है. No, sir. ओके राइट. तो नंबरिंग सर करना और हाँ. सर कल हाँ बोलो. કંઈક યાદ કરો કંઈક કહેતા હતા તમે કંઈક લેક્ચર પહેલાનું કંઈક શીખવાનું કંઈક કહેતા હતા ને. હા હું એ તો યાદ કરાવું છું એટલે હું બી યાદ કરી રહ્યો છું ને તમને એટલે જ પૂછી રહ્યો છું કે હું મેં કંઈક કીધું હતું કે શું હતું એમાં એવું કે એટલું યાદ છે. હા પણ કંઈક હતું કે મેં એવું કીધું મને યાદ કરાવજો હું આગળ વધું એ પહેલા. પણ હું कवर कर ही लूँ છું कि बुलेट्स एंड नंबरिंग जो आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला था ना वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन में काम करते हो तो बहुत रिपोर्ट्स बनाने होते हैं. बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको कंपनीज के प्रोफाइल बनाने होते हैं और वहां पे आपको बुलेटिंग की जरूरत पड़ती है. और कुछ कुछ जगह पे आपको नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी 1 2 3 4 5 और ABCDE इस तरह से जरूरत पड़ेगी तो वो प्रैक्टिस करना जरूरी है.
ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे बार बार उसको तो याद रहेगा, नहीं तो वापस आप भूल जाओगे। और एक दूसरा वो था बुलेट और नंबरिंग में उसको मूव करने का एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके ऊपर वो स्केल के ऊपर जो हिंज होती है वो हिंज को पकड़ के आपको मूव करना होता है। उसमें 3 तरह की हिंज होती थी। एक सबसे ऊपर है, अगर उसको मूव करोगे तो आपका बुलेट जो है ना या नंबर जो है वो आगे पीछे होगा। और दूसरा जो हिंज होता है उसको पकड़ोगे तो वो जो टेक्स्ट या लाइन है वो आगे पीछे होगा। और वो दूसरा जो हिंज होता है उसके नीचे वाला एक रेक्टेंगल जैसा बॉक्स होता है, अगर उसको पकड़ के आप खींचोगे तो बुलेट और टेक्स्ट दोनों आगे पीछे होंगे एक साथ। और आप यहाँ तक कि बुलेट का जो आइकन होता है वो, और जो उसके बाजू में टेक्स्ट होती है उसके बीच में जितनी स्पेस है, मान लो कि मैं ये फिंगर दिखा रहा हूँ, इतनी स्पेस आपने रखी। अगर आपको वो स्पेस ज्यादा चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। कम ज्यादा करना है और आपको बिल्कुल स्पेस नहीं रखना है तो वो भी कर सकते हो। बुलेट के अंदर सेम नंबर के साथ भी आप ऐसे कर सकते हो। ओके, नाउ अभी स्पेसिंग के बारे में करेंगे। तो लाइन के बीच में स्पेसिंग करना, पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग करना, ये एक टेक्निकल ये बात है। टेक्निकल इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर फॉन्ट साइज, फिर लाइन, दो लाइन के बीच में स्पेसिंग, फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट की साइज, ये सब कुछ मैटर करता है। खास करके लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर दो पैराग्राफ के बीच में भी स्पेसिंग मैटर करता है, राइट। और ये काम जब आप लोग ये कोर्स सीखने के बाद आप में से कुछ लोग अगर डेटा एंट्री का काम शुरू करेंगे ना, तो जब आपको वो काम मिलेगा तो वहां पे आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंदर रह के ही टाइपिंग करना होता है। तो वहां पे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। ओके, तो आप लोग अपना अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट जो रोज प्रैक्टिस करते हैं वो ओपन कर लीजिए, और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट के साथ। अच्छा, बाय द वे मुझे कल दो लोगों का होमवर्क मिला टेबल्स का, एक कृणाल का मिला है और संगीता का मिला है। मैंने दोनों का टेबल्स चेक किया, बाकी लोगों का नहीं आया है, मतलब जिसका बाकी है उन्होंने अभी तक नहीं भेजा है मुझे। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और मुझे भेजिए तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग अच्छे से टेबल्स कर रहे हो, ठीक है। ओके, गुड। सो यहाँ पे मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट है। अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पेसिंग का। मैं ये वाला पैराग्राफ ले रहा हूँ, समरी करके लिखा है और यहाँ पे एक पैराग्राफ है। अब ये पैराग्राफ में कुछ लाइन्स है, मुझे इसका स्पेसिंग करना है। यहाँ पे एक स्पेसिंग करके जब आप पेज लेआउट में जाओगे तो यहाँ पे एक स्पेसिंग ऑप्शन आता है। चेंज द स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ बाय एडिंग स्पेस अबव द सिलेक्टेड पैराग्राफ। और ये, अच्छा ये पैराग्राफ के ऊपर है, मुझे लाइन में जाना है। अगर मैं होम पे जाता हूँ मुझे यहाँ पे एक आइकन मिलेगा। ये आइकन लाइन स्पेसिंग के ऊपर है। लाइन स्पेसिंग में यहाँ पे लिखा है चेंज द स्पेसिंग between lines of text. You can also customize the amount of space added before and after paragraphs. Okay, so हम लाइन स्पेसिंग के यहाँ पे बाजू में एरो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। लाइन स्पेसिंग 1.0, 1.15, 1.5, 2, 2.5 एंड देन 3 एंड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। ये इतने ऑप्शन है। अभी यहाँ पे ये टिक किया है, इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट दो लाइन के बीच में स्पेसिंग 1 का है। अगर मैं इसको 1.15 करता हूँ तो आप लोगों को शायद ये फर्क नजर आया होगा, दो लाइन के बीच में थोड़ा स्पेसिंग बढ़ा। मैं वापस इसको करता हूँ, आप नोटिस करो। मैं 1 कर लेता हूँ। ये जो लाइन है वो एक दूसरे के काफी क्लोज है, जो रेगुलर स्पेसिंग होनी चाहिए वो है। अगर मैं 1.15 करता हूँ तो ये स्पेसिंग थोड़ा बढ़ गया।
हम्म 1.5 अब करता हूँ, आप स्क्रीन पे देखते रहना, आपको डिफरेंस लगेगा। इतना स्पेसिंग हो गया, 1.5 किया तो मैं और स्पेसिंग करता हूँ 2 का। तो देखो ये पैराग्राफ तो वही है, लेकिन दो लाइन के बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा हो बढ़ गई। गए बढ़ गए। अगर मैं 2.5 करता हूँ तो ये दो लाइन के बीच में इतना स्पेसिंग आया। अगर 3 करता हूँ तो देखो इतना स्पेसिंग हो गया, लाइंस के बीच में स्पेसिंग हुआ। ठीक है, अभी एक और चीज यहाँ पे देखनी है। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, द ऑप्शन टू इजीली इंसर्ट करके फर्स्ट लाइन लिखी है, और ऊपर समरी करके मैंने टाइटल लगाया है इसका। अब वो टाइटल और फर्स्ट लाइन के बीच में स्पेस रेगुलर जितना होना चाहिए उतना ही नहीं है। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में 3 का स्पेस है। लास्ट लाइन भी देखिए, अ लॉट मोर लिखा है ना, उसके बाद भी काफी अच्छा स्पेस है। लेकिन समरी और द ऑप्शन वाली जो लाइन है वो एक ऐसा लग रहा है कि एकदम क्लोज है, चिपक एकदम चिपक के ऐसा लग रहा है। अगर हमें वहां पे भी स्पेस चाहिए तो हम इसको एडिटिंग में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने से यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस है, फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट, नंबरिंग, ये सारा है। मैं यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग में जा रहा हूँ, लाइन एंड पेज ब्रेक से मैं एक बार देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे लाइन का स्पेसिंग का ऑप्शन दे रहा है। हाँ दे रहा है। तो ये जो है ना, यहाँ पे स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर, एंड यहाँ पे लाइन स्पेसिंग मल्टीपल है। अभी देखिए, आप लाइन स्पेसिंग एट 3 लिखा है यहाँ पे, मैंने वहां पे सिलेक्ट किया था 3, तो लाइन स्पेसिंग मल्टीपल और यहाँ पे ऑप्शन 3 है अभी। और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 1.5 करना, 2 करेंगे तो डबल होगा। एटलीस्ट अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे एक डिस्प्ले आ रहा है, एटलीस्ट इतना रखना है। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो इसको बोलते हैं एटलीस्ट, मतलब इतना तो स्पेसिंग चाहिए ही चाहिए। मैं वापस राइट क्लिक करता हूँ, पैराग्राफ में जा रहा हूँ और एटलीस्ट की जगह पर एग्जैक्टली करता हूँ। अगर मैंने एग्जैक्टली किया और ओके करता हूँ, तो ये देखो इतना आ गया, और ज्यादा क्लोज हो गए लाइंस। और अब जब मैंने एग्जैक्टली किया तो समरी और पहली लाइन है ना, उसके उसके बीच में थोड़ा स्पेस बढ़ गया। मल्टीपल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये मल्टीपल हो गया। नाउ वापस मैं इसको एटलीस्ट करता हूँ, ओके, और ये इस तरह से दिखेगा पैराग्राफ। अभी स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर में मैं जा रहा हूँ। बिफोर एंड आफ्टर मतलब ये जो लाइन है उसके पहले कितनी स्पेस होनी चाहिए, और जो लास्ट लाइन मतलब हर लाइन के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और दोनों को मैंने डिफॉल्ट 6 पॉइंट से स्टार्ट होता है तो वही रखा मैं। अब मैं ओके कर रहा हूँ, तो मे भी आप लोगों को थोड़ा फर्क दिखा होगा क्या हुआ। मैं अंडू करके वापस दिखाता हूँ। मैंने लाइन के दोनों लाइन, मतलब दोनों लाइन नहीं, हर एक लाइन के पहले और हर एक लाइन के बाद में स्पेसिंग मैंने 6 पॉइंट किया। अब ओके करता हूँ, कुछ फर्क नजर आया नहीं तो मैं 6 की जगह पे ज्यादा करके देता हूँ, 6 की जगह पे 12 करता हूँ। ओके, उससे भी ज्यादा 18 ले लेता हूँ। हर लाइन के ऊपर और हर लाइन के नीचे 18 का स्पेस रहेगा। अब ओके करता हूँ। क्या फर्क लगा? जो पहली लाइन है देखो, उससे पहले कितना स्पेसिंग हो गया, 18 का हो गया। तो अब वो समरी के साथ एकदम मतलब वो चिपक के नहीं आ रही है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया। और लास्ट लाइन है उसका भी स्पेस बढ़ गया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। स्पेसिंग हुआ? हाँ, ये पैराग्राफ स्पेसिंग हुआ? नहीं ये पैराग्राफ स्पेसिंग नहीं बोलते, इसको बोलेंगे बिफोर द लाइन और आफ्टर द लाइन की स्पेसिंग। कंट्रोल वाई करता हूँ, रीडू, ये ऐसा कुछ हुआ। कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई।
ओके, अब यहाँ पे ये जो दो पैराग्राफ है उसके बीच में इतना स्पेस है, तो मैं वो स्पेस हटा रहा हूँ। अच्छा, पैराग्राफ के लिए एक और चीज है, जैसे ये द जो है ना, आजकल पैराग्राफ में हम लोग उसको इंडेंट नहीं करते, मतलब ऐसे नहीं करते हैं। हम्म, आजकल तो पैराग्राफ ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है डायरेक्टली, और दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस रखते हैं। लेकिन आप प्रॉपरली अगर आप टाइप करते हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है आपको, तो थोड़ा सा स्पेस दे दो। ये कैसे मैंने किया, टैप दबा के। मैंने टैब की दबाई तो ये अंदर गए, और मुझे ज्यादा चाहिए तो ये इस तरह से होगा। एक मिनट, इसको अंडू करता हूँ। मैंने एक बार किया तो ये यहाँ पे आया, दो बार कर रहा हूँ तो ये इस तरह से जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैंने दो बार प्रेस किया तो, लेकिन कंट्रोल जेड करके मैं वापस यहाँ पे आया, और ये जो ऊपर है ना, रूलर के ऊपर एक ट्राइंगल जैसा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। सिर्फ मैंने उसको पकड़ा और ड्रैग कर रहा हूँ, और मेरे पास स्केल है तो मैं उसको एक एक के आसपास था, उसकी जगह पे दो पे रखा, तो अब ये इस तरह से आया। मैंने टैप किया तो, एक बार टैप किया तो फर्स्ट लाइन इंडेंट हुई, लेकिन दूसरी बार मैंने टैप किया तो पूरा पैराग्राफ इंडेंट हुई। तो एक बार करना है, और एक बार नहीं करके आप डायरेक्टली उसको मूव कर सकते हो यहाँ से। खींच के। दो बार क्लिक करने से पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ, मुझे दूसरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, शिफ्ट में प्रेस करता हूँ और दूसरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया। अभी मुझे पैराग्राफ जो है, दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस पड़ा है। वापस मैं ये एरो पे जाता हूँ, लाइन स्पेसिंग, और यहाँ पे रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो बिफोर द पैराग्राफ की स्पेस गई, और रिमूव द स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो आफ्टर पैराग्राफ की स्पेस गई। कुछ फर्क लगा आप लोगों को? मैं वापस दिखाता हूँ। हाँ, अब मैंने जो स्पेस था ना वो ऐड कर दिया। अब मैं स्पेस रिमूव कर रहा हूँ। कि कौन सा स्पेस रिमूव कर रहा हूँ? रिमूव द स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो बिफोर पैराग्राफ यानी समरी और पहली लाइन थी ना, उसके बीच में जो स्पेस थी पैराग्राफ की, वो कम हो गई। नाउ आई एम रिमूविंग द स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आप लास्ट लाइन देखिए, ये मेक ए टेबल जो लिखे ना लाइन, यू कैन क्विकली मेक ए टेबल, वो लाइन के बाद थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है। वो बता रहा है कि एक्स्ट्रा स्पेस वहां पे। अगर मैं उसको रिमूव करता हूँ तो देखो, ये यहाँ पर कम हो गई। नॉट ओनली दैट, बट बिटवीन द टू पैराग्राफ्स द स्पेस इज रिड्यूस्ड। ये दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस थी वो भी रिड्यूस हो गई। ओके, नाउ ऐड स्पेस करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो स्पेस ऐड हो जाएगी। ऐड स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ, तो इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब ये बाय डिफॉल्ट स्पेस ऐड होगी पैराग्राफ के अंदर। अगर हमें थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करना है तो कैसे करेंगे? मैं राइट क्लिक करता हूँ, पैराग्राफ में जा रहा हूँ, और पैराग्राफ के अंदर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने सेटिंग किया था, उस सेटिंग से स्पेस जो है ना, बिफोर और आफ्टर में 12 पॉइंट और 10 पॉइंट है। मुझे 12 पॉइंट और 10 पॉइंट की जगह पे कुछ ज्यादा चाहिए, जैसे 15 चाहिए बिफोर द पैराग्राफ, और आफ्टर द पैराग्राफ भी 15 चाहिए। मैंने दोनों में 15 15 कर। लाइन स्पेसिंग को अभी मुझे कुछ टच नहीं करना क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ओके करता हूँ। तो ये स्पेस 15 15 होगी, बिफोर द पैराग्राफ, आफ्टर द पैराग्राफ। तो पूरा पैराग्राफ जितने भी लाइन का है उससे ऊपर की स्पेस थोड़ी बढ़ाई मैंने, और वो पैराग्राफ खत्म होता है उसके बाद स्पेस बढ़ाई। फिर जो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना, उसके पहले की मैंने स्पेस बढ़ाई, और दूसरा पैराग्राफ खत्म होता है उसके बाद वाली भी स्पेस बढ़ी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पैराग्राफ है ना, सेकंड पैराग्राफ, उसके बीच में देखो इतना जगह खाली है। मैंने ये लाइन सिलेक्ट की तो इतना एक्स्ट्रा स्पेस है, और अगर यू में से सिलेक्ट करता हूँ तो इतना स्पेस है। तो ये जो स्पेस है, सी समटाइम्स आप टेक्निकली काम करते हो और आपको एक पेज के अंदर मिनिमम कुछ वर्ड्स और कैरेक्टर आने चाहिए, तो आपको पैराग्राफ की स्पेसिंग और लाइन की स्पेसिंग के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है। आपको थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा, ट्रायल एरर से करना पड़ेगा। अभी ये स्पेस ज्यादा है, मैं ये लाइन सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली, यहाँ पे इतना ज्यादा है, तो मुझे ये इतना ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं ये पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ,
ये इतना पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करता हूँ, पैराग्राफ में जाता हूँ। अभी ये बिफोर एंड आफ्टर 15-15 है ना, तो मैं ये आफ्टर पैराग्राफ जो स्पेस है वो 0 कर देता हूँ। देखो फर्क फर्क आपको दिखाई देगा कितना फर्क पड़ता है। ये ओके किया तो लगा आपको फर्क? वो स्पेस थी ना लास्ट लाइन के बाद, वो चली गई। मैं कंट्रोल वाई करता हूँ। अच्छा, कंट्रोल वाई यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ पैराग्राफ, और ये 0 की जगह पे मैंने 15 स्पेस लगाई। ओके करता हूँ तो देखो इतनी स्पेस ले रहा है वो। मुझे इससे कम स्पेस करनी है। मुझे लगता है कि मेरे लिए 0 ठीक है, क्योंकि मैंने उसके नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, वहां पे मैंने ऑलरेडी स्पेसिंग दी है बिफोर दैट पैराग्राफ। तो मुझे डबल नहीं करना है, तो यहाँ पे मैंने ओके कर दी। तो ये स्पेस इतनी कम हो गई पैराग्राफ की। और ये देखिए यहाँ पे इतनी है। ये स्पेस कौन सी है बाय द वे? 4 वाली। ये लाइन जो है ना, देखो ये लाइन, ये फर्स्ट लाइन से ऊपर की स्पेस इतनी है। अगर मैं पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ तो भी आपको नजर आएगा। देखो ये पैराग्राफ जो सेकंड पैराग्राफ है उससे पहले और उसके बाद में इतनी स्पेस है। मुझे और ज्यादा स्पेस कम करनी है। पैराग्राफ में गया, अभी ये सेकंड पैराग्राफ है, तो मुझे सेकंड पैराग्राफ के पहले यानी कि इफ यू में सिंपली वो लाइन के ऊपर जो स्पेस है ना वो कम कर देनी। मैं बिफोर में गया और 0 कर दिया। ओके करता हूँ अभी। कैन यू सी दैट बोथ द पैराग्राफ्स वेरी क्लोज नाउ, राइट? यस सर। हाँ, लेकिन इतना भी क्लोज नहीं चाहिए, तो मुझे थोड़ा स्पेस करना है। वापस मैंने सिलेक्ट किया पैराग्राफ, राइट क्लिक करता हूँ, पैराग्राफ में गया। अभी 0 की जगह पे मैं इसको 6 रखता हूँ, और पैराग्राफ खत्म होने के बाद भी 6 चाहिए, तो ये भी 6 कर दिया और ओके। अब ये थोड़ा सेंसिबल लग रहा है, दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस। सो इस तरह से हम लाइंस के बीच में और दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग मैनेज कर सकते हैं। यस। सर ये आपने 2 तरीके बताए ना स्पेसिंग करने के, हाँ एक होम में जाके और एक राइट क्लिक करके। हाँ, राइट। और आप जब राइट क्लिक करोगे ना, तो आपको वो पैराग्राफ या जितना भी आपने सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करते हो, तो उसके रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो सारे के सारे आपको राइट क्लिक में हाईलाइट हो जाएंगे। और उससे ज्यादा आपको कमांड चाहिए तो राइट क्लिक की जगह पे आप फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट में जाके और ज्यादा कमांड्स चूज कर सकते हो। ओके, इतना क्लियर है सबको? गुड। तो यस। एक 5 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस कर लो इसको, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग।
ओके, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। गणेश, दीक्षित प्रैक्टिस कर रहे हो? मनीषा, हाँ सर। सुपर्णा? यस हाँ सर। सर। ओके, ओके, नो क्वेश्चन? हो रहा है लेकिन? हो रहा है। ओके, तो कृणाल ने बोला हो रहा है, दीपशिखा का हो रहा है, शोभना हो रहा है। ओके, जीतू, सोनल, ये सब लोग आज एकदम Yes, sir. सब लोग एक्साइटेड नहीं नजर आ रहे हैं। बोर हो रहे हो क्या? फिर ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा हो रहा है वर्ड में? अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खत्म होए तो अच्छा है, ऐसा लग रहा है क्या? लग रहा है सही में ऐसा किसी को? तो मैं आपको बताऊं, अभी अभी तो हम बेसिक सीख नो रहे हैं, सर। अभी तो एडवांस करूंगा ना चालू, तो इससे भी ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आएगा। नो सर, नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सीखने को भी मिल रहा है तो सबके क्यों बोर चेहरे में होगा। देख रहा हूँ, सबके चेहरे जैसे देख रहा हूँ, थके हुए हैं सब। चलो आगे बढ़े, प्रैक्टिस हो गई, या आप फिर अभी घर पे भी कर सकते हो, मतलब ये क्लास के बाद भी, ठीक है? ओके, गुड। सो अभी लाइन स्पेसिंग के बाद मैं आपको इसको एक सेकंड में डॉक्यूमेंट शेयर करके बोलता हूँ। अभी आप हमें इसको अरेंज करने का सीखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आप अगर नंबर है तो नंबर्स को भी आप ऑर्डर में कर सकते हो, डेट है तो डेट को भी आप अरेंज कर सकते हो। आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे ये मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि ये शब्द जो है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। मुझे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा। ये सारे वर्ड्स मैंने सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉर्टिंग, अल्फाबेटाइज, इसको बोलेंगे अल्फाबेटाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा। अभी हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है, हमें इसको सॉर्टिंग करना है। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो मुझे एक मेनू ओपन हो जाएगा। मेनू में लिखा है शॉर्ट बाय पैराग्राफ, टाइप कौन सा है, टेक्स्ट है, आपको कौन सा ऑर्डर चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होगा ए से शुरू होगा और जेड तक जाएगा, डिसेंडिंग का मतलब होगा जेड से शुरू होके ए तक जाएगा। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। अगर हम नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो नंबर में 1 से शुरू होके आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4, वो असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अगर आपके पास 1 to 10 नंबर है और वो
स्कैटर्ड हो गए, मतलब मिक्स हो गए, तो 10 से शुरू होके 9, देन 8, देन 7, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर वन। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से शुरू होके बड़े तक जाता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से शुरू होके छोटे तक जाता है। अब यहाँ पे ये जो सॉर्टिंग है ना, मुझे अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में पैराग्राफ रखता हूँ। टाइप कौन सा है मेरे पास? अभी टेक्स्ट है, और मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो मैं क्लिक करने से पहले आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो सबसे पहले ए आना चाहिए, ए के बाद क्या आना चाहिए? सी, यानी कि केन आना चाहिए। इस तरह से ये ऑर्डर में जाना, और सबसे लास्ट में क्या जाएगा? वाई, वो सबसे लास्ट में जाए। अब मैं ओके करता हूं तो आप लोग चेक कीजिए, ये हुआ, ऐसे हो गया। ए आया पहले, कैन आया, मेक, क्विकली, सेपरेटेड, टेबल, यू, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। मैं इसको अंडू करता हूं और वापस ए टू जेड पे क्लिक करता हूं, और डिसेंडिंग ऑर्डर मुझे चाहिए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे पहला कौन सा स्पेलिंग आना चाहिए? वाई आना चाहिए, और सबसे लास्ट में ए जाना चाहिए। तो ये ऑर्डर चेंज हो गए, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं अभी स्टॉप करके आप लोगों को पूछा इसकी जरूरत, आप, मैंने ये बताया, अब आपको इसकी कुछ एप्लीकेशन, मुझे कोई एग्जांपल दो। आप कहाँ पर उसको अप्लाई करोगे? जब आपको काम आएगा इसका तो क्या, कैसे करोगे? सर नाम नाम की लिस्ट होती है ना, तो उसमें कर सकते हैं इसको, लाइक सरनेम की वो असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट करके। ओके, और कोई? हमारे रोल नंबर स्कूल में ऐसे ही हुआ करते थे। हाँ हाँ, देखो आप ये सारी चीजें यस सर। एक्सेल में तो सीखने ही वाले हो, लेकिन वर्ड में भी काम करना है ना, तो वर्ड में भी हम ये कर सकते हैं। तो आपने बताया, अच्छा बता कि नाम अगर आगे पीछे है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास रॉ डेटा होता है, जैसे इंफॉर्मेशन आई और वैसे टाइप किया, लेकिन बाद में जब उसको फाइनलाइज करते तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें एडिटिंग करनी पड़ती, तो वो एडिटिंग टूल हम इसको यूज कर सकते हैं। एक्सेलेंट। अब मैं आपको नंबर्स के बारे में बताता हूँ, सेम असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर्स के साथ से कैसे करते हैं। ये कुछ नंबर्स मैंने लिखे यहाँ पर, ये नंबर्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ए टू जेड में जा रहा हूँ, और देखो आप लोगों को, देखो एक चीज पता चली, ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसको पता चल गया कि ये मैंने जो सिलेक्शन किया है ना वो नंबर है, मुझे चेंज करने की जरूरत भी नहीं, अपने आप उसने ले लिया। और मैं असेंडिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये नंबर असेंडिंग में हो जाएगी, 3, 9, 10, 34, 45, 100। ओके, अगर मुझे यस सर। डिसेंडिंग चाहिए तो ये नंबर्स डिसेंडिंग में चले जाएंगे। ओके, ए टू जेड में अगर मैं क्लिक करता हूँ, नंबर्स के अलावा आपके पास डेट का भी ऑप्शन, तो हम इसको डेट के साथ भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मुझे डेट नॉर्मली ऐसे लिखता हूँ, जैसे आप February 6, 2014 है, उसके बाद मैं February 29, 2024 लिखता हूँ, December 01, स्पेलिंग गलत हुआ, दिसंबर। अच्छा बाय द वे, ये चीज मैंने कभी आपको बोली नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है मैंने दिसंबर की स्पेलिंग लिखी तो कुछ गलत हो रहा है, इससे उसने अंदर रेड लाइन बता दी। यस सर। रेड अंडरलाइन आती है जब भी तो स्पेलिंग गलत रेड, होती है। हाँ गलत होती है, अभी रेड अंडरलाइन आई, स्पेलिंग गलत है, और आपको भी पता नहीं चल रहा है कि दिसंबर की सही स्पेलिंग क्या हो सकती है, नहीं आइडिया आ रहा है। तो क्या करो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने से ये आपको ऑप्शन देगा, DECEMBER लिखना चाहते हो या DECEMBERs लिखना चाहते हो। तो आप दिसंबर सही स्पेलिंग है तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो सही हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको इग्नोर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी अपना नाम लिखोगे ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वो हमेशा अंडरलाइन दिखाएगा, क्योंकि आपका नाम जो है ना वो नेमिंग वर्ड है, वो डिक्शनरी में नहीं होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो रेड लाइन करके दिखा देगा। अगर आपको इग्नोर करना है तो आप इग्नोर कर सकते हो, और पूरे डॉक्यूमेंट में अगर ये स्पेलिंग मयंक की जितनी बार आती है वो सब इग्नोर करना है तो इग्नोर और ऑल कर लो। कभी कभी होता है कि वो स्पेलिंग आप चाहते हो कि ये स्पेलिंग में वर्ड में बहुत बार यूज करने वाला हूँ और आगे भी मुझे यूज करना है इसका, और कभी भी आपको रेड लाइन नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, आप इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दो,
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में आपका स्पेलिंग ऐड हो जाएगा। ओके, राइट। तो ये दिसंबर मैंने करेक्ट किया, दिसंबर 01/2023। ओके, इतनी डेट्स मैंने लिया। अब इसको सिलेक्ट करता हूं और वापस A to Z में, कैन यू सी दैट उसने अपने आप डेट ले लिया। अब ये डेट को Yes, sir. असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो दिसंबर 1/2023 पहले आया, फिर February 6 और फिर February 29। सो इस तरह से आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। ओके, गुड। अब मैं एक चीज, जब नॉर्मली आप लोग बुक पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो सब लोग? मैं पढ़ता हूँ रोज, हाँ, रोज में आधा घंटा बुक पढ़ता हूँ बाय द वे। और साल के मैं 4 से 5 हजार पेज पढ़ता हूँ। एक साल के 4 से 5 हजार पेज में पढ़ता हूँ। 12 से 15 किताबें हो गई उसका मतलब, एक साल में, हाँ, रेगुलरली। तो अच्छा, ये शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से किसी का अगर पढ़ने का मतलब शौक है तो प्लीज आप पढ़िए, है ना? ओके, अभी Yes, जब sir. जब हम बुक पढ़ते हैं ना, तो कहाँ गया मेरे पास अभी बुक मार्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बुक है मेरे पास, अब ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, ठीक है, इस पेज पे पढ़ना है मुझे। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं पता है, हम सबकी एक आदत होती है, हम लोग ये पन्ना फोल्ड कर देते हैं और ऐसे करके फिर बंद कर देते हैं। फिर जब नेक्स्ट टाइम पढ़ना होता है, ये क्या होता है, पेज डैमेज हो जाता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं आजकल, बुक मार्क लगाते हैं यहाँ पे। तो वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी बुक मार्क का ऑप्शन है। आपने डॉक्यूमेंट में काम किया, आपका डॉक्यूमेंट 40, 50, 100 पेज का है, ठीक है। अभी आप काम करते करते 10th नंबर के पेज पे आए हो और अभी आपको काम नहीं करना, आपने बंद कर दिया। नेक्स्ट डे जब आप खोलते हो वर्ड का डॉक्यूमेंट और आपको पता नहीं कि यार मैं कहाँ पे था, तो उस टाइम पे आप बुकमार्क का यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो डिजिटल बुकमार्क लगाते हैं, ठीक है, अभी मैं वो दिखाता हूँ कैसे करें। ओके, तो इस पेज पे मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ और जैसे ये वर्ड है पोजीशन। ओके, यहाँ पे इस मुझे यहाँ पे बुक मार्क लगाना है और फिर मैं डॉक्यूमेंट मुझे काम नहीं करना है। तो मैंने ये वर्ड को सिलेक्ट किया और होम पे गया। होम पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, कहाँ गया बुक मार्क का ऑप्शन, हाँ, इंसर्ट में हूँ। इंसर्ट में किधर गया, मैंने अभी तो देखा था, हाँ मिल गया, इंसर्ट में बुक मार्क। ये रहा बुक मार्क। तो बुक मार्क क्या करेगा, क्रिएट ए बुक मार्क टू असाइन ए नेम टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए डॉक्यूमेंट। You can make hyperlink that jump directly to a bookmark location। तो दो चीज हम कर सकते हैं, हम इसमें से बुकमार्क सीख रहे हैं। अभी मैंने बुकमार्क के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये एक मेनू, एक विंडो खुला। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है बुकमार्क नेम। तो मुझे बुकमार्क का नाम, यहाँ पे पोजीशन वर्ड है ना, वो पोजीशन वर्ड में लिख देता हूँ। पोजीशन लिख दिया, शॉर्ट बाय नेम, लोकेशन, ये कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पे होते काफी, और इसको मैंने ऐड कर दिया। अब ये बुकमार्क ऐड हो गया। अब मैंने डॉक्यूमेंट खोला, फिर से कंसीडर करो कि मैंने डॉक्यूमेंट खोला और मैं इस पेज पे हूँ। अभी मुझे मालूम नहीं मैं कल कहाँ पे काम कर किया था, कितना। तो मैं वापस क्या करूंगा, बुकमार्क में जाऊंगा और यहाँ पे बुकमार्क मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पोजीशन है। यहाँ पे ऐड डिलीट में नहीं जाना है, कहाँ पे जाना है, गो टू। तो देखो मैं यहाँ पे आ गया, एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने काम छोड़ा था करके। मुझे और भी बुकमार्क ऐड करने तो मैं ऐड कर सकता हूँ, जितने बुकमार्क चाहिए उतने ऐड आप कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, हाँ, बाय द वे। या ओके, तो अनदर मैक्सिमम 5 मिनट दे रहा हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग प्रैक्टिस करो और बुकमार्क प्रैक्टिस कर लो। सिलेक्ट करो। ओके,
इजी और बस। चलो अभी एंड सॉर्ट। सॉर्ट कहाँ पे था? ये यस, अरे वाह, गुड जॉब। ठीक है, असेंडिंग सिलेक्टेड है, ओके। चेंज हुआ, ए नीचे आ गया। अब ए वाला ऊपर है, मेरा कैसे आएगा? गो टू होम, नीलेश हो रहा है? गो टू सॉर्ट, नीलेश प्रजापति, असेंडिंग सेलेक्ट करो, असेंडिंग। मनीषा हो रहा है आपसे बुकमार्क और ascending? हाँ सर, हो रहा है। ओके, रीना हो रहा है, जीतू, हाँ सोनल? सर, नहीं हो रहा है सर, मैं कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ। ओके, क्यों नहीं हो रहा हाँ है? सर हो रहा है। हाँ, ब्लैंक पेज ही आ रहा है बुक मार्क में, वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है सर वापस। सिलेक्ट करो, ब्लैंक पेज आ रहा है मतलब नीलेश नहीं समझा मैं। ब्लैंक पेज ही आ रहा है, यानी वहाँ पे कुछ, यहाँ जो फॉर्मेट चाहिए ना वो वाली जो हाँ पहले थी हमारी, वो नहीं हाँ आ रही यहाँ पे। हाँ हाँ, ओके। सो नीलेश, आपको करना क्या है, हाँ आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वर्ड का जिसमें आप रोज प्रैक्टिस करते हो ना, वो हाँ हाँ सर, डॉक्यूमेंट ओपन करो, ठीक है? उसमें कितने पेज है? उसमें तो वो एक ही पेज है सर, एक ही पेज लिखा हाँ, हुआ है। तो कोई बात नहीं, एक पेज पूरा भरा हुआ है नीलेश। नहीं, आधा ही भरा हुआ है सर, रिज्यूम लिखा ठीक हुआ है, है सर कोई, मैंने। तो अभी क्या करो, आपको अभी क्या करना है, प्रैक्टिस होमवर्क में जब करते हो ना, तो आपके डॉक्यूमेंट में आप ऐसे 5-10 पन्ने बना लो, पेजिस कर लो। अगर आपको ओके टाइप नहीं करना है तो क्या करो, उसी टेक्स्ट को कॉपी करो, एंटर एंटर करते जाओ, दूसरे पेज में पेस्ट करो, वापस पेस्ट करो, इस तरह से कॉपी पेस्ट मल्टीपल टाइम करके 5-6 पेजेस बना दो, ओके ठीक है? सर। गो टू और बुक। फिर इस बुकमार्क को आप प्रैक्टिस करो। आप लास्ट पेज जो होता है ना, 5वां नंबर का पेज है या बीच में 3 नंबर का पेज है, उसमें से कोई वर्ड लेके उसको बुकमार्क कर दो। दिया, हाँ, ठीक है। सर राइट क्लिक करके भी हो जाएगा ना? क्या वो अजय? वर्ड सिलेक्ट करके, सॉरी? वर्ड सिलेक्ट करके राइट क्लिक करने का ना? हाँ, वर्ड सिलेक्ट करते हो तो भी ठीक है, हाँ। अगर वर्ड सिलेक्ट नहीं करते हो तो भी आप बुकमार्क में जाके वो पर्टिकुलर गो वर्ड लिखने से बुकमार्क हो जाएगा। क्लोज। ओके, प्रैक्टिस डन। अच्छा, आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो कि छोड़ दिया है?
Alright. टाइपिंग की प्रैक्टिस करना। राइट, सो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट करते हैं, द फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट। एंड कल से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करने के लिए मुझे आप लोगों का कमिटमेंट चाहिए कि कभी कभी लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना, वो थोड़ा मैथमेटिक्स जैसा लगेगा, उसमें मैथ्स ज्यादा आता है, फॉर्मूलाज आएंगे उसके अंदर, ठीक है, उसमें ग्राफ आएगा। तो आप लोगों को पेशेंस रखना है, आप पेशेंस रखोगे तब भी सीख पाओगे। कभी ऐसा लगेगा कि यार ये तो मुझे नहीं करना है, छोड़ दो, तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे आप नंबर के साथ काम करोगे, फॉर्मूला के साथ काम करोगे, ग्राफ के साथ काम करोगे। कभी कभी उसके अंदर इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोग्रामिंग भी आता है, हम वहां तक तो नहीं जाने वाले फंडामेंटल में। तो ये सारी चीजें, कुछ ऐसे टेबल होते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे कुछ चीजें, टेक्निकल चीजें जो सीखनी बहुत जरूरी है जब एक्सेल में काम करना है। एक्सेल की बात मैं करूँ एक लाइन में, कल मैं आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बताने वाला हूँ, लेकिन एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जो आज तक और कोई इतना बढ़िया नहीं बना पाया है। और हर फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज होता है, हर फील्ड में, राइट। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज होता है वैसे उसके कंपटीशन में गूगल है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा, वैसे कंपटीशन में गूगल डॉक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वैसे कंपटीशन में गूगल का स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है, वैसे गूगल का स्लाइड्स है, राइट। तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लिया, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो गूगल का डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और स्लाइड सीखना आसान है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं, 19-20 का फर्क होता है। यूज करने में कौन सा अच्छा होता है? आज के जमाने के हिसाब से देखे तो गूगल डॉक, गूगल स्प्रेडशीट और गूगल स्लाइड्स ही यूज करना अच्छा है। उसका फायदा क्या है कि आप गूगल ड्राइव में सब कुछ रख सकते हो, और दुनिया के कोई भी कॉर्नर में आप जाते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट वहां से एक्सेस कर सकते हो। आपको पेन ड्राइव लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपका लैपटॉप आपके पास नहीं है, लेकिन आप अमेरिका गए तो उधर भी आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर सकते हो। सो लोग आजकल इसलिए गूगल स्प्रेडशीट और ये ज्यादा यूज करते हैं। ये इंस्टॉल और करा? हाँ, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, तो फ्री अवेलेबल है गूगल की ये, राइट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, और लोग नॉर्मल इसका क्रैक वर्जन यूज ज्यादातर करते हैं ना, पायरेटेड वर्जन भी यूज करते हैं। बट मेन चीज, गूगल के अंदर आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, वो फ्री अवेलेबल होते हैं। दूसरा, वो टाइम सेविंग भी है। आपके गूगल, अगर आपका जीमेल अकाउंट है गूगल के अंदर, तो आपको 15 GB का स्टोरेज स्पेस भी मिलता है, क्लाउड स्पेस मिलता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट वहां पे रख सकते हो। मैं खुद गूगल गूगल का मतलब ये क्लाउड सर्विस यूज करता हूँ, एक दो और भी क्लाउड सर्विस यूज करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट नॉर्मली कहाँ पे काम में आता है, ज्यादातर आप ऑफिस में काम करते हो, तो ऑफिस के अंदर काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का ज्यादा यूज होता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट अभी, इवन गूगल से भी माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा यूज होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन गूगल के ऊपर लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप कहीं से भी काम कर सकते हो, आप डिवाइस फ्री बन जाते हो, आपको कोई सीडी या कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं, इवन हार्ड डिस्क भी कैरी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ वहां पे आपका डेटा रह सकता है। हमारे तो बच्चे तो ज्यादातर मैनुअल वर्क ही करेंगे इस पे, हाँ, तो या उसके लिए तो ये सही है ना माइक्रोसॉफ्ट की। हाँ सही है। लेकिन एक आध बार ऐसा होगा ना, तुम्हें लास्ट में गूगल डॉक, स्प्रेडशीट और स्लाइड भी एक बार एक दो क्लास ले लूंगा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे काम करते हैं। हमारे यहाँ पे काफी लोग इंटर्न भी काम करते हैं, वो लोग अवेयर है कि क्या कैसे हम लोग स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, और वो ज्यादा ज्यादा अच्छा होगा। Okay, so with this, I complete today's class and see you tomorrow, everyone. Bye. Bye and thank you. Bye, sir. Yeah, welcome.